डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि की लगने वाली साढ़े साथी के बारे में, जो साल 2023 के शुरुआत से यानी कि जनवरी 2023 से स्टार्ट हो रही है। साढ़े साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जीवन का, बार बार नहीं आती, 30 साल में एक बार लगती है। तो जब भी साढ़े साथी आती है, व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव आते हैं, अच्छे बुरे, आपको आगे लेके जाने के लिए, आपको पीछे धकेलने के लिए, जो भी है वो बदलाव अवश्य आते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि मीन राशि की जो साढ़े साथी का पहला चरण आ रहा है, स्पेसिफिकली हम पहले चरण की बात करेंगे, उसका आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या बदलाव आएंगे, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और उसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं मीन राशि की साढ़े साथी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो का। जैसा मैंने कहा, साल 2023 से आपके साढ़े साथी लग रही है और प्रथम चरण लग रहा है। ढाई 3 चरण होते हैं साढ़े साथी के, इसलिए उसको साढ़े साथी कहते हैं। आपकी साढ़े साथी वैसे 2030 तक चलेगी, लेकिन जो पहला चरण है वो जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक चलेगा। जब भी साढ़े साथी, ढैया, पनौती इनकी बात करते हैं तो चंद्र राशि को देखा कीजिए। ये बात अलग है कि हाँ, अगर आपका लग्न भी सेम ही है, यानी कि लग्न राशि चंद्र राशि दोनों ही सेम है, तो उसके प्रभाव बढ़ जाएंगे। जैसा मैंने कहा, बहुत मेजर चेंजेस आएंगे आपके पूरे व्यक्तित्व में, पूरे जीवन में। मीन राशि के लिए वैसे साढ़े साथी इतनी बुरी नहीं होती। जल तत्व की राशियां जो होती हैं 4, 8, 12, उनके लिए बहुत बुरी नहीं होती साढ़े साथी। ये अलग बात है कि हो सकता है उस समय आपके जीवन में और कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज चल रही हो, कोई दशा, अंतरदशा, कोई योग बुरा चल रहा हो, तो उसको थोड़ा और एग्जैजरेट कर सकती है, लेकिन अपने आप से साढ़े साथी मीन राशि के लिए नकारात्मक नहीं होती। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जिनके शनिदेव या चंद्रमा काफी पीड़ित हैं, उनके लिए साढ़े साथी का थोड़ा नकारात्मक प्रभाव ज्यादा आ सकता है। अदरवाइज मीन राशि के लिए ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं आता। देखिए, कभी भी साढ़े साथी जब स्टार्ट होगी तो आपकी चंद्र राशि से 12वें स्थान पे शनिदेव आएंगे, तभी स्टार्ट होगी। हर कुंडली में जो 12 भाव है उनको अलग अलग चीजों में डिवाइड किया जाता है। तो इसी तरह से जो 12वां स्थान है वो मोक्ष का स्थान है। तो जब भी साढ़े साथी आपके जीवन में आएगी, आप थोड़ा मोक्ष के प्रति जाएंगे, थोड़ा अध्यात्म के प्रति जाएंगे और लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, उसके हिसाब से प्रभाव अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप लेट 50s में है, 60s में है, तो एकदम व्यक्ति अनसोशल हो जाता है, पूरा अध्यात्म की तरफ जाता है। आपकी यंग एज में आ रही है, 20 से लेकर 40s के बीच में आ रही है, तो व्यक्ति की एक आध्यात्मिक जर्नी नहीं स्टार्ट होती है। लेकिन हाँ, मोक्ष के प्रति व्यक्ति बढ़ता है, लोगों से थोड़ा दूर रहना लग जाता है, और कहीं ना कहीं वो उनके लिए अच्छा भी होता है। एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। जल तत्व की राशि है तो इमोशंस पर थोड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। तो आपके पूरे इमोशनल जो व्यक्तित्व है उसमें एक आध्यात्मिकता का नेचर जुड़ जाएगा, एक स्पिरिचुअलिटी का नेचर जुड़ जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पे विपरीत राजयोग बनेगा आपके लिए। शनिदेव 12वें घर के ही स्वामी है, 12वें घर में ही बैठेंगे, तो विपरीत राजयोग बनेगा। जब 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में बैठते हैं, विपरीत राजयोग बनता है। और जब भी कोई पाप ग्रह, कोई क्रूर ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है तो और भी अच्छा होता है। तो आपके लिए जो विपरीत राजयोग है ये अगले 2.5 साल रहेगा और इसका आपके जीवन में अच्छा प्रभाव रहेगा। मैं कई बार बता चुका हूं, आज के जीवन के लिए विपरीत राजयोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपके उलझे हुए जीवन को सुलझाने के लिए कहीं ना कहीं आ रहे हैं शनिदेव। आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी और आपको बढ़ानी भी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। मेहनत बहुत करवाएंगे, तैयार रहिएगा उसके लिए। आपको इस समय में अपने पिता की संपत्ति से या कहीं पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक से लाभ मिल सकता है, ये बहुत सकारात्मक चीज है। आप अपने शत्रुओं पर विजय पा पाएंगे, वो आंतरिक शत्रु हो या बाहरी शत्रु हो। लेकिन बहुत व्याकुल रहेंगे, डेस्परेशन बहुत रहेगी। जैसा मैंने कहा, चंद्र राशि से देखते हैं, जल तत्व की राशि है मीन भी, तो थोड़ा इमोशंस पर इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत व्याकुल रहा करेंगे। एक डेस्परेट एनर्जी, एक
एंग्शियस एनर्जी आपके अंदर रहा करेगी। नींद की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी। एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण है मीन राशि के लिए, कि जब भी साढ़े साथी उनके लिए आती है, उनका आलस्य खत्म करने के लिए आती है, उनको डिसऑर्गेनाइज्ड वे से ऑर्गेनाइज्ड वे में लेने के लिए आती है। बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, भले कितना दुनिया भर का टैलेंट हो, दुनिया भर की नॉलेज हो, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं और बहुत आलस्य इनके अंदर भरा होता है। तो ये जो शनि की साढ़े साथी आती है, आपको यही सीख देने की आती है। मैं कई बार बताता हूँ, शनि महाराज जब भी ढैया, पनौती, साढ़े साथी इनके थ्रू आते हैं तो कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अगर सीख गए सही तरीके से तो वो बहुत कुछ दे के जाते हैं, वरना थोड़ा वो कान खींचकर अच्छी तरह से सिखा कर जाते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, एक हार्ड टीचर है, उनका सिखाने का तरीका बहुत मुश्किल होता है, बहुत थोड़ा कभी कभी क्रूअल भी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलस्य नहीं रखना। आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे, लेकिन अच्छी चीज़ है, उसके फल भी आपको अवश्य देंगे। ऑर्गेनाइज्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इनके लिए, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आपको शनि महाराज कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड करके जाएंगे, आप अपनी चीज़ों को ढंग से यूज़ करना शुरू कर देंगे। 11वें घर के स्वामी हैं, 12वें में बैठे हैं, बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उसमें लाभ होगा। वैसे भी मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये काल पुरुष की आखिरी राशि है मीन, तो इनका कहीं ना कहीं से फॉरेन कनेक्शन हो ही जाता है, या तो बाहर जाते हैं, बाहर पढ़ते हैं, देश में रहकर एमएनसी में काम करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ भी फॉरेन कनेक्शन है, आपके लिए आने वाले ये जो साल है बहुत अच्छे रहेंगे, लाभ होगा। 12वें घर के स्वामी 12वें में है, यानी कि शनिदेव, तो इस भाव को बहुत स्ट्रांग भी कर रहे हैं। तो कुछ भी बाहर से संबंधित आपका है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप बाहर ट्रैवल करना चाहते हो, सेटलमेंट करना चाहते हो, आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हो बाहर के देश में, सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन एक चीज़ है जो थोड़ा तंग करेगी, बहुत इग्नोरेंट हो जाएंगे आप, चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को, और वो छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपको बहुत नुकसान देंगी। आलस्य, बार बार कह रहा हूं, अगर आलस्य साढ़े साथी में नहीं छोड़ा आपने, आपको शनिदेव फिर अच्छी तरह से सिखा कर जाएंगे। तो अभी कुछ समय है, अभी से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ले, अभी से अपने आप को थोड़ा आलस से दूर करना शुरू कर ले। संगति पे बहुत काम कीजिएगा, आपकी संगति इस समय खराब हो सकती है। कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे जो आपको नीचे की तरफ लेके जाना चाहेंगे जानबूझकर। आपको अपनी संगति पर बहुत ध्यान से काम करना होगा। कुछ अनसोशल एक्टिविटीज में भी जा सकते हैं जो समाज की मर्यादाओं से बाहर हो सकती है, जो समाज के नज़र में अच्छी नहीं हो सकती है, उन चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना, उसका भी बहुत जल्दी आपको नकारात्मक प्रभाव मिल जाएगा। एक चीज़ है, जब साढ़े साथी स्टार्ट होगी आप बहुत क्रूअल हो जाएंगे, कभी कभी बहुत रूड हो जाएंगे, इससे बचना है आपको। ये एक चीज़ है जिसका ध्यान रखना है कि रूड नहीं होना, क्रूअल नहीं होना, वाणी में कटुता नहीं रखनी। आंखों के रोग आपको बहुत तंग करने वाले हैं थ्रू आउट द साढ़े साथी, लेकिन प्रथम चरण में ज़्यादा तंग करेंगे और फिर आखिरी चरण में ज़्यादा तंग करेंगे। एकांत प्रिय आप ज़्यादा रहेंगे, अकेला रहना पसंद करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होगा। क्रिएटिव राशि होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो ये क्रिएटिविटी के लिए आपके बहुत अच्छा होगा। नए नए आइडियाज़ आपको आएंगे। बस ये है कि जो एकांत प्रिय नेचर है, इसको एकदम अनसोशल मत कर दीजिएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने लोगों से मिलना ही पूरा बंद कर दिया, उस जोन में अगर चले गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लीगल कार्य आपके चल रहे थे तो उस पर थोड़ा पैसा, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके हित में ही जाएंगे। यात्रा आपको काफ़ी करनी पड़ेगी, बाहर की यात्रा भी हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती है, और धार्मिक यात्रा तो, आध्यात्मिक यात्रा तो करेंगे। अब यहाँ पे आपकी फिजिकल आध्यात्मिक जर्नी भी स्टार्ट होगी और एक मानसिक आध्यात्मिक जर्नी भी स्टार्ट होगी। तीसरी दृष्टि धन स्थान पे रहेगी। अब देखिए, लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान को देखेंगे तो पैसा आएगा, धनयोग बन रहा है, इनकम के आइडियाज आएंगे, वाणी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं वाक सिद्धि भी आपकी हो जाएगी, जो कहेंगे कहीं ना कहीं वो पूरा हो जाएगा। तो अच्छा है ये। अब 12वें घर के स्वामी हैं, दोबारा धन स्थान को देख रहे हैं, दोबारा ये कंफर्म कर रहा है देश से बाहर से संबंधित कुछ कार्य है, लाभ होगा, लेकिन इसके कारण थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, क्योंकि 12वां स्थान व्यय का स्थान है, एक्सपेंसेस का स्थान है, सेविंग्स के स्थान को देख रहे हैं। तो खर्चा होगा, लेकिन वो गैर जरूरी नहीं होगा। अधिकतम खर्चे आपके जरूरी थी, जो खर्चे जरूरी हैं वही होंगे, और वो कहीं ना कहीं आपको मदद ही करेंगे, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है जहां पर दृष्टि होगी। अगर फॉरेन जॉब ढूंढना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा है, मनी का इनफ्लो बढ़ेगा,
बल्कि मल्टीप्लाई हो सकता है, आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। एक इनकम का सोर्स था अभी तक, हो सकता है 2 या 3 हो जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अगर कुछ हेरा फेरी वाले काम आप करते हैं, टैक्स बचाना, कुछ ऐसी चीज़ें करना, तो इस समय इसको राजदंड कहा गया है, राजदंड मिलता है। तो आज के टाइम में राजदंड की बात करें तो सरकार से ही मिलेगा। तो आपको कुछ भी ऐसे कार्य नहीं करने जहाँ पे ज़्यादा हेरा फेरी हो, वो आपके ही विरुद्ध जाएंगे। घर में लाभ होगा, कुटुंब स्थान है, लाभ स्थान के स्वामी देख रहे हैं, घर के सदस्यों में से कोई देश से बाहर जा सकता है। लेकिन शनि तो शनि है, कुटुंब को देख रहे हैं, थोड़े कुटुंब में झगड़े भी होंगे, थोड़ा कुटुंब में किसी सदस्य को कोई रोग भी हो सकता है, क्रॉनिक डिजीज जो लॉन्ग टर्म चलेगी, वैसा भी हो सकता है। वाणी की कड़वाहट से बढ़े, वाणी आपकी कभी कभी बहुत कड़वाहट भरी हो जाएगी और पर्सनल लाइफ में ये ज़्यादा रहेगा, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर रहेगी, ये अपने डर पर काबू पाने के लिए बहुत अच्छा है, अपनी अनिश्चितताओं पर काबू पाने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटीज पर काबू पाने के लिए। भूलिए मत, विपरीत राजयोग बनाकर देखेंगे 6ठे भाव को, यानी कि सफलता मिलेगी, लीगल कार्यों में सफलता, कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा आपके अंदर, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है, बहुत अच्छा उसमें करेंगे। अपनी सेहत को सुधारने का प्रयास करेंगे, कोई आपके ऊपर कर्जा था वो आप बहुत हद तक चुकाने में सफल हो जाएंगे, कोई पैसा रुका हुआ था वो आपका वापस आ सकता है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है। उपजय स्थान है ये 3, 6, 10, 11, तो 11वें भाव के स्वामी उपजय स्थान आ गया, 6ठे भाव को देखेंगे उपजय स्थान आ गया, तो कहीं ना कहीं जीवन आपका आगे बढ़ेगा। ये बता रहे हैं ये जो 7.5 के शनिदेव है कि जो मेहनत करके बैठे थे और इस समय में करेंगे उसके लाभ आपको अवश्य देंगे, लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, काम चोरी नहीं करनी, और बार बार कह रहा हूं आलस्य से निकलना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपने आप को ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना कि इतना कार्य कर लिया एक साथ कि फिर मेंटल सेहत और फिजिकल सेहत ही खराब होगी। 10वीं दृष्टि रहेगी 9वें भाव पर, भाग्य स्थान पर। अब देखिए 11वें भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि लाभ कमाने के लिए भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और लाभ स्थान के स्वामी जहां पे भी कुछ योग करते हैं उसको, उस चीज को बढ़ाते हैं, एक्सपेंशन का भाव है 11वां स्थान, वृद्धि का भाव है, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके पिताजी के लिए कोई भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, उनका कोई कार्य अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। लेकिन दोबारा कहूंगा, शनिदेव तो शनिदेव है, तो उनकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो पहले 7.5 होती है, कहीं ना कहीं वो पिताजी को थोड़ा नुकसान देकर जा सकती है, तो उनका आपने ध्यान देना है। माता जी के लिए भी रहती है, लेकिन इस समय सीधा क्योंकि 9वें भाव पे प्रभाव है तो उनकी सेहत पर थोड़ा ज्यादा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। भाग्य साथ देगा, जैसे मैंने कहा, इनकम बढ़ाने के लिए। और दोबारा क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो दोबारा ये आ रहा है कि अगर आपका कुछ भी बाहर से संबंध है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धार्मिक आप होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है अपने कार्यों के लिए। लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे। वैसे भी गुरु की राशि है तो इनसे लोग वैसे भी थोड़े प्रभावित रहते हैं, कुछ बोलते हैं, लोग इनके पास अपने आप आते हैं कुछ पूछने के लिए, क्योंकि प्रभाव होता है, गुरु का प्रभाव है। तो ये सारे प्रभाव जो मैंने अभी कहे, ये आपको 7.5 के प्रथम चरण में थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे। जो सकारात्मक चीज़ है उनका भी ध्यान रखना है, जो नकारात्मक चीज़ है उनका भी ध्यान रखना है। कुछ उपाय बता देता हूँ, वो आप अवश्य कीजिएगा। पहला उपाय, आपने 9 लगातार दिन करना है, किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके। 6 सरसों के तेल के दिए आपको शनिदेव को अर्पण करने हैं, मंदिर में जाके करेंगे अच्छा रहेगा। और हर दिए में आपको कुछ काले तिल के दाने डालने हैं और वहां बैठकर शनि चालीसा का 6 बार पाठ करना है। दूसरा उपाय, आपको 5 लगातार मंगलवार करना है। आपको हनुमान मंदिर में लड्डू अर्पण करने हैं, लड्डुओं का भोग लगाना है और 2 बार हनुमान जी की आरती करनी है कपूर के साथ। दान आपको क्या करना है, दाल, चावल और गुड़ का। अब ये नियमित भी कर सकते हैं या फिर पहले 2 शनिवार या पहले 2 मंगलवार में से कभी भी कर लीजिएगा। नियमित करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लंबे समय की 7.5 है। और पशु सेवा करनी है आपको, वो किसी भी तरह से हो, डोनेशन के थ्रू हो, खाने के थ्रू हो, तो पशु की सेवा करनी है, वो करेंगे तो भी आप पर सकारात्मक प्रभाव बढ़ेंगे। आशा करता हूँ मीन राशि की जो वीडियो है आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।